वाह बेटा रुको, क्या जा रहा? बाबू ये मुंह में लग जाएगा, कुछ हो जाएगा। अरे आकिब दूर है बहुत। शाबाश। वेरी गुड। जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइड। पीछे जाओ, आप पीछे जाओगे ना, अब आगे आओ, ये ऐसे करो, वाह। बेटा रुको, क्या जा रहा? बाबू ये मुंह में लग जाएगा, कुछ हो जाएगा। वो बड़ों का है, तो खाली दिखा रहा है वो कैसे। ये 5th क्लास के स्टूडेंट है। तो सर 6 का हम 5 से शुरू कर देंगे इसको। तो बच्चों का है, बड़ों का है, इतने बड़े हो जाओगे तब का है। देख रहे हो, अभी तक तुम गेम में खेल रहे थे, अब तुम रियल में भी खेलोगे। 2 3। इस वाले के सेंटर में लगना चाहिए ना। ये वाला ही है, तो क्या करना लगेगा? ये वाली। गोविंद, ठीक है। लाइन्स बोलनी है आप सभी को। 10-20 हो और अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ये दुर्वी हाउस बना है। Yes. ये कौन सा हाउस है बेटा? बताओ कौन सा हाउस है ये? डैन हाउस। अच्छा, ये देख लो। कैसे हो आप? पीछे से देखो। अरे राम राम। और जी कहाँ से हो? कौन सी क्लास से हो? फर्स्ट सी। अच्छा, ध्रुवी आपकी क्लास से है? हाँ शायद। ये वाला हाउस घूम रहा है। रुक क्यों गई? Good morning everyone. This is a kacha house. कच्चा हाउस। I live in this house. I live in this house.
अरे वेरी गुड। यश बोलो बेटा। तो देखो भाई कुछ पेरेंट्स हैं ना लापरवाही करते हैं और इस कोने में ना एक बच्चा गिर जाता है, खैर उसके ज़्यादा चोट नहीं लगी होती, निकाल लेते हैं, पर भाई कभी कहीं जाओ तो अपने बच्चे को ध्यान दे। ये देखो भाई कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो भाई? 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने भाई ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है, तो भाई बताओ इसके बारे में कुछ। सर ये एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वायरलेस चार्जिंग सिस्टम है, या फिर हम स्लॉट्स कह सकते हैं। आजकल के टाइम पे पेट्रोल के रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल के रेट्स बढ़ते हुए देख लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि हाईवेज पे कभी कोई स्टेशन नहीं होता। इसके फॉर एग्जाम्पल एक हाईवे है, हमने इसके लिए अलग अलग स्लॉट्स बनाए हैं। स्लॉट्स पे गाड़ी चार्ज हो सकती है, जैसे कि गाड़ी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है बहुत देर से, अभी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो इस स्लॉट पे जाके चार्ज हो सकती है। जैसे ही स्लॉट में जाएगी चार्ज हो सकती है। इसका तरीका ये है कि एक ट्रांसमीटर कॉइल, ये सोलर वाला है क्या? हाँ, एक ट्रांसमिटेड कॉइल जो कि इसके नीचे लगी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, सोलर एनर्जी क्रिएट होती है सोलर पैनल के थ्रू, और इस कॉइल में एक मैग्नीफाइड फील्ड का इंडक्शन क्रिएट होता है, और जब ये रिसीवर कॉइल इसके ऊपर आती है तो वो डीसी करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करके इसको चार्ज करती है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। ये देख लो भाई इन फ्यूचर में और मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ कार्स ऐसी होती है जो पहले से चार्ज होती है, पहले से चार्ज होने की वजह से हमको लगता है कि ये चल नहीं रही है या इसकी बैटरी खत्म हो गई। इसको चेक करने का भी एक तरीका है, आपको चेक कर लीजिए, अगर रेड लाइट जले तो ये पहले से चार्ज है, बाकी गाड़ी में कोई फ्लक्चुएशन आती है। दैट्स ऑल, थैंक यू सर। थैंक यू। Can you explain your project? My name is Laksh Prajapati from class 4. Main stages of the water cycle. First, evaporation. When the sun hits a water in oceans, rivers and lakes and ponds, it changes into water vapor. This water vapor rises into the air. तो भाई देखो ये छोटे 4th क्लास के बच्चों ने वाटर साइकिल बनाया हुआ है, थोड़ा शोर की वजह से वो थोड़ा सुनाई नहीं पड़ता। That's like evaporation. Second, condensation. As the water vapor rises higher, दिस इज अ मॉडल ऑफ ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता क्या है। जो प्लेन मिरर होता है, जब किसी लाइट की रे को हम उस पर स्ट्राइक करवाते हैं तो वो रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है, जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, और ये मीडियम के चेंज पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब किसी मीडियम में चेंज आता है तो लाइट अपने पाथ को चेंज करता है, वरना इस लाइट को सीधी जाना यहाँ पे चाहिए था, बट ये जा यहाँ पे रही है क्योंकि इसके पाथ में चेंज आ रहा है, मीडियम में चेंज आ रहा है। प्रिज्म है भाई, प्रिज्म पे लाइट का जो रिफ्लेक्शन ग्लास लैग है, ठीक है, और इसके में मीडियम में चेंज हो रहा है इसलिए रिफ्लेक्शन कहलाता है, और इसमें मीडियम में चेंज नहीं हो रहा इसलिए रिफ्लेक्शन कहलाता है। और अगर हम मिरर्स और लाइट रे को समझ के अपने हिसाब से पाथ बनाना सीख गए तो हम उनकी हेल्प से लाइट रे को अपने हिसाब से कहीं पे भी स्ट्राइक करवा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करा है। इसमें लाइट की रेस को मिरर की हेल्प से डाइवर्ज करा के हमने उस पर लगवा दिया, वो जो वहाँ पे टारगेट लगा हुआ है। ये अच्छा है ना। उसके बाद हमारे पास फायर, जैसे फायर लगी, आग लगी, तो इसमें जो स्मोक या डस्ट जो भी आएगा तो ये बजने लगेगा। इसमें सेंसर लगा हुआ है, बजर लगा हुआ है, तो ये ऐसे बजेगा। और ये है पिलर का, जैसे पानी ना ज़्यादा ऊपर आएगा तो ना बजना शुरू कर देगा। अभी तो मैं नीचे कर रहा हूँ, पर असल में पानी ऊपर आएगा, और यहाँ पे जैसे पटरी टूट गई। भाई 4th क्लास के बच्चों ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है, मतलब अलग अलग सोर्स इन्होंने अब सामान से बता रखा है, मतलब बनाकर प्रोटीन सोर्स है, ये डेयरी प्रोडक्ट है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे हाथी, ये देखो भाई हिंदी के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने संज्ञा, वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा बताया ना, जो भी भाववाचक संज्ञा, ये सब कुछ इन्होंने प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन करा हुआ है। ये देखो जानवरों का समूह,
से। यह झूला बड़ा है। सेकंड, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। धन्यवाद। विशेषण से दूसरा भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। जो संख्या शब्द संख्या का बोध करवाता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सोनू के पास 3 पेंसिल है, मैं रोज 1 सेब खाती हूँ। धन्यवाद। विशेषण का तीसरा पार्ट है परिमाणवाचक विशेषण। जो सब संख्या की विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 किलो दूध चाहिए। सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संख्या या किसी अन्य सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये तोता की ओर संकेत किया जा रहा है। धन्यवाद। जैसे कि उदाहरण। सुप्रभात, मेरा नाम मुस्कान है और मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो हम सभी सखाओं ने मिलकर आज हमारा विषय है सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो आज मैं वह 6 के 6 भेद आपको बताना चाह रही हूँ। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, नित्यवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका हमें निश्चित रूप से पता हो। हाँ, तो इसमें निश्चय किया जाता है, जो पढ़े वही तो पास हो पाए। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम में आया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वोटिंग मशीन बच्चों ने बिल्कुल ओरिजिनल सी लगा रखी है। देखो, प्रेस करने के बाद भी और पूरा इलेक्शन का वोट डाल के आए हैं। क्यों ध्रुवी, किसको वोट दिया? अपना वोट बताते नहीं है। चलो बाय कर दो सबको।